हेलो एवरीवन, सुप्रभात। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे संस्कृत काव्य की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ संस्कृत पोइट्री। तो आइए सबसे पहले देखते हैं परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। कवनीयम काव्यम अर्थात जो कवनीय या वर्णीय हो वह काव्य है। इस प्रकार वर्णनीयता भी काव्य का प्रमुख तत्व है। नाटक, काव्य, इतिहास आदि सभी में वर्णनीयता पाई जाती है, यानी कि वर्णन होता है। किंतु आगे चलकर इस काव्य के अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें भामह का वर्गीकरण बहुत कुछ संगत प्रतीत होता है। भामह ने लिखा है, सर्गबद्धो अभिनयार्थ तथैवाख्यायिका कथे अनिबद्ध चा काव्यादि तत्पुनः पंचोयते। अर्थात सर्गबद्ध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, नाटक, आख्यायिका, कथा और मुक्तक आदि का समावेश है। संस्कृत महाकाव्य को पाश्चात्य वर्गीकरण के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विकासशील महाकाव्य यानी कि जो विकास की ओर अग्रसर है, विकासशील महाकाव्य, एपिक ऑफ ग्रोथ, और दरबारी काव्य। संस्कृत को या कहें प्रथम को संस्कृत साहित्य में उपजीव्य काव्य की संज्ञा दी गई है। जो विकासशील काव्य है उसे संस्कृत साहित्य में उपजीव्य काव्य की संज्ञा दी गई है, और इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत तथा श्रीमद्भागवत आदि प्रमुख पुराण आते हैं। इन बृहत्काय यानी कि बड़े आकार वाले ग्रंथों का प्रणयन एक काल विशेष में नहीं हुआ, अपितु एक सुदीर्घकालीन यानी बहुत लंबे समय में या परंपरा में विकसित होकर ये ग्रंथ वर्तमान रूप में उपलब्ध हैं। अब इसी के साथ देखेंगे हम सबसे पहले रामायण। रामायण संस्कृत का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का आदि काव्य है। इसके प्रणेता आदि कवि वाल्मीकि हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि यहाँ रामचरितमानस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर रामायण जो कि संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है उसकी बात हो रही है। तो इसके प्रणेता आदि कवि वाल्मीकि हैं, जो क्रौंच मिथुन में से एक को बद्धमान देखकर द्रवीभूत हुए और उनके मुख से अकस्मात लौकिक छंद अनुष्टुप निकल पड़ा, जिसका कि वैदिक काल में अस्तित्व ही नहीं था। प्राकृत महाकाव्य 24,000 श्लोकों तथा 7 कांडों। 7 कांड कौन कौन से हैं ये भी बता देती हूँ मैं। बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा उत्तरकांड में है। इनमें बालकांड तथा उत्तरकांड की शैली अन्य कांडों से नहीं मिलती है, अतः ये बाद की रचना है। साथ ही कुछ उपाख्यान भी हैं जो पौराणिक कथाओं के आधार पर जोड़े गए प्रतीत होते हैं, और जिनके कारण कथा प्रवाह में रुकावट पड़ती है, ये भी प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं। उस काल में छापे खाने का अभाव था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी। हस्तलिखित प्रतियों के होने से ये स्वाभाविक समझ पड़ता है कि उसमें अनेक प्रक्षिप्त अंश बाद में जोड़े गए होंगे। इस प्रकार इस विशालकाय ग्रंथ को वर्तमान रूप लेते लेते लगभग 1000 वर्ष का समय लग गया, यानी कि लग गया होगा। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर रामायण का रचना काल 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पावन चरित्र वर्णित है। काव्य के सभी रस उपलब्ध हैं, लेकिन शांत रस अंगी रस है। काव्यात्मकता की दृष्टि से प्रकृत महाकाव्य एक अनुपम ग्रंथ है। बाद में अनेक कवियों ने इस ग्रंथ की कथा वस्तु को लेकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की।
अतः यह उपजीव्य काव्य है। अब हम देखेंगे महाभारत। रामायण की भांति महाभारत भी एक उपजीव्य काव्य है। इसका वर्तमान स्वरूप बहुत ही विशाल है। 18 पर्वों में विभक्त यह विशाल ग्रंथ लगभग 1.25 लाख श्लोकों का है। इसके प्रणेता वेद व्यास ही माने जाते हैं। इसमें भी अनेक उपाख्यान हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। इसको भी वर्तमान रूप लेते लेते रामायण की भांति सहस्रों वर्षों का समय लगा होगा। इसके 3 रूपांतर माने जाते हैं। प्रथम जय, जिसमें 8000 श्लोक थे। दूसरा भारत, जिसमें 24,000 श्लोक थे। तीसरा महाभारत, जिसमें 95,826 श्लोक हैं। और 16,000 श्लोकात्मक हरिवंश, जिसका परिशिष्ट मात्र है। ये ग्रंथ रामायण के कुछ वर्ष बाद की रचना है। इसमें कौरव और पांडवों के विशद चरित्र को गाया गया है। रामायण और महाभारत की भांति पुराण भी संस्कृत साहित्य के उपजीव्य रहे हैं। इनमें कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ बाद के हैं, किंतु 18 पुराणों तथा इतने ही उप पुराणों का संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व है। इनकी वर्णन शैली उत्तम है। वेद व्यास को इनका रचयिता माना जाता है, बताया जाता है, किंतु ये सब एक काल की रचना नहीं है। ये बात इस तथ्य का खंडन करती है। सभी पुराणों की श्लोक संख्या लगभग 4 लाख है, किंतु इन सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत का संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट महाकाव्य परंपरा। महाकाव्य परंपरा में सर्वप्रथम अश्वघोष का नाम आता है। जैसे इसके पूर्व पाणिनि द्वारा रचित पाताल विजय और जामवंती विजय नामक 2 काव्यों का उल्लेख मिलता है, किंतु वे अप्राप्य हैं। अतः अश्वघोष से ही ये परंपरा प्रारंभ होती है। इनके 2 महाकाव्य बुद्धचरित तथा सौंदरानंद हैं। प्रथम में भगवान गौतम बुद्ध का जीवन महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र दर्शाया गया है। ये 28 सर्गों का है, किंतु प्रथम सर्ग के अंतिम 3/4 अंश से लेकर 14वें सर्ग के 1/4 अंश तक ही उपलब्ध है। शेष चीनी भाषा में अनुदित है। सौंदरानंद 18 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के विमात्रज नंद तथा उसकी स्त्री की कथा है। जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, अश्वघोष का समय ईसा की प्रथम शताब्दी ठहरता है। अश्वघोष के उपरांत दूसरे कवि काव्य कालक्रम के अनुसार ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव तथा रघुवंश हैं। इनमें अंतिम 2 लघुत्रयी में गिने जाते हैं। प्रथम 2 का वर्णन काव्यों में होता ही है और होगा। 17 सर्गात्मक महाकाव्य है, यानी कि 17 सर्गों वाला महाकाव्य कुमार संभव। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की उत्पत्ति के विषय में लिखा गया है। इसकी प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा रचे माने जाते हैं। बाद के सभी सर्ग रचना शैली की दृष्टि से किसी बाद के कवि की रचना प्रतीत होते हैं। शिव पार्वती विवाह तथा स्वामी कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध आदि प्रसंग बहुत ही रोचक हैं। रघुवंश 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसकी कथा रामायण पर आधारित है। इसमें रघुवंश के प्रमुख प्रतापी राजाओं के पावन चरित्र के साथ साथ भगवान राम के चरित्र का विशद वर्णन प्रस्तुत किया गया है। काव्य कला की दृष्टि से दोनों महाकाव्य उत्कृष्टतम हैं। अब हम देखेंगे महाकवि भट्टी। महाकवि भट्टी प्रणीत भट्टी काव्य या रावण वध नामक 22 सर्गात्मक द्वयाश्रय महाकाव्य है। रामायण की कथा के वर्णन के साथ साथ ये काव्य संस्कृत व्याकरण के 2 रूपों की सिद्धि करता है। इसकी स्थिति लघुत्रयी में है। जैसे यानी जो
कृत्रिमता है, यानी कि वैसे कृत्रिमता इसमें भी पर्याप्त है, बनावटीपन। इसका रचना काल 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। काव्य कला की दृष्टि से ये काव्य उतना उत्कृष्ट नहीं है जितने रघुवंश और कुमार संभव हैं, यानी कि ज़्यादा उत्कृष्ट कौन से हैं? रघुवंश और कुमार संभव हैं। अब हम देखेंगे कुमारदास। कुमारदास रचित जानकी हरण नामक काव्य की रामायण, यानी काव्य जो है रामायण पर आश्रित है। इसका समय 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच का माना जाता है। इसमें कुछ विद्वान 25 सर्ग तथा अन्य विद्वान 20 सर्ग मानते हैं। इसके नाम से ज्ञात होता है कि इसमें जानकी हरण तक की कथा होगी, किंतु राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की पूरी कथा इस काव्य में वर्णित है। कवि बहुश्रुत ने राम कथा को इस काव्य में मौलिकता प्रदान की है। महाकवि माघ का भी, यानी कि जो अब बताएंगे हम माघ के विषय में, महाकवि माघ का भी एक शिशुपाल वध रूपी कीर्तिमान स्तंभ है, या कहें शिशुपाल वध नामक रचना है जो कि कीर्ति स्तंभ है, इनकी कीर्ति को फैलाने वाला है। इसका समय 650 से 700 ईस्वी के आसपास ठहरता है। 20 सर्गात्मक इस महाकाव्य में 16,500 श्लोक हैं। भारवी के किरातार्जुनीय की भांति इस काव्य का प्रत्येक सर्ग श्री शब्द से प्रारंभ होता है और सर्गांत में भी श्री शब्द का प्रयोग है। कथानक महाभारत का है। इसकी गणना भी बृहत्त्रयी में की जाती है। इसमें उपमा, अर्थगौरव और पद लालित्य तीनों गुणों का सामंजस्य है। खड्ग, मेघ, वुर्जवंध आदि चित्र काव्यों की भरमार है। कथानक भी प्रायः संक्षिप्त ही है, लेकिन उतना नहीं जितना कि किरातार्जुनीय का। नीति, वाक्य और सूक्तियों की भरमार है। काव्य कला की दृष्टि से ये काव्य उत्कृष्ट है। आज की इस वीडियो में हमने संस्कृत काव्य की परंपरा के विषय में देखा। अभी इस टॉपिक का शेष रह गया है जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।